अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकरम। अरब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें एक मशहूर इमाम काबा को एक कब्र में उतरे हुए देखा जा सकता है। ये इमाम काबा अब्दुल्ला अव्वाद अल जोहनी हैं, जिनको बुलबुल कुरान कहा जाता है। बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं, पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। लोग सोच रहे थे कि आखिर ये कितनी बड़ी शख्सियत है जिनकी तदफीन के लिए, जिनको कब्र में उतारने के लिए इमाम काबा ख़ुद कब्र में उतर गए हैं। नाज़रीन किराम, फिर पता चला कि ये इमाम काबा के वालिद ग्रामी हैं, जिनका नाम अव्वाद बिन फ़हद अज़्ज़ुब्यानी अल जोहनी है। वो वफ़ात पा गए तो ज़ाहिर है उनकी किस्मत के क्या कहने कि जिनके जनाजे में उनका बेटा शामिल हो, वो इमाम काबा हो, और जिसका मकसद ज़िंदगी ही यानी अल्लाह के कुरान की तिलावत हो, और जो इस जगह इस मस्जिद में इमाम हो जहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर मिलता है। नाज़रीन किराम, ये जो इमाम काबा हैं 16 साल की उम्र में इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। ये मस्जिद कुबाब के इमाम रह चुके हैं, मस्जिद क़िबलातैन के इमाम रह चुके हैं। 21 साल की उम्र में इन्होंने मस्जिद नबवी में तरावी की इमामत करवाई थी। फिर इनको एजाज़ी तौर पर हरम के इमाम मुंतखब कर लिया गया आर्जी तौर पर। फिर इनको 2007 में हरम के मुस्तकिल इमाम मुकर्रर कर दिया गया। 2019 में ये पाकिस्तान भी आ चुके हैं। नाज़रीन इकराम, सवाल अहम ये पैदा होता है, ये ख़बर इतनी अहम नहीं है, लेकिन जहन में एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इमाम काबा के वालिद साहब दीनदार आदमी थे, कुरान से मोहब्बत करने वाले आदमी थे। उन्होंने अपने बेटे को यानी कुरान के साथ जोड़ दिया, दीनी तालीम के साथ जोड़ दिया। उनके बेटे ने हिफ्ज़ किया। 16 साल की उम्र में वो हाफ़िज़ कुरान भी बन चुके थे और 2 आलमी मुकाबले हुस्न क़िराअत के भी जीत चुके थे। 21 साल की उम्र में वो मस्जिद नबवी में मुसल्ला सुना रहे थे और आज वो इमाम काबा हैं। नाज़रीन इकराम, मरना तो मैंने और आपने भी हैं, औलादें तो हमारी भी हैं। हम उनकी कौन सी तरबियत कर रहे हैं? क्या हमने कभी इस अंदाज से सोचा है? हम उनका मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए सोचते हैं, हम उनकी गाड़ी के लिए, उनके घर के लिए, उनकी मुलाजमत के लिए, उनकी अच्छी रहायश के लिए, उनके अच्छे रिज़्क़ के लिए सोचते हैं, मनसब के लिए, ओहदे के लिए सोचते हैं। कभी कब हमने सोचा है कि कल ये मरहला हम पे भी आना है, हमारी मैयत कब्र के बाहर पड़ी होनी है? और क्या हमने सोचा है कि हम अपने किस तरह के किस हैसियत के बेटे के हाथों कब्र में अपनी तदफीन चाहते हैं? कहीं हमने गौर किया है कि कहीं हमारा कातिल बेटा ना हो, मुजरम बेटा ना हो, कहीं ऐसा बेटा ना हो जिसे अरबी में जनाजा पढ़ना भी ना आता हो, जिसे कब्र में यानी हमें उतारना भी ना आता हो, जिसे बाप को नहलाना भी ना आता हो? तो ये आज मेरे और आपके हाथ में है। अगर उनके वालिदैन दीनदार थे, उन्होंने कुरान सुनाया, उनका बेटा इमाम काबा बन गया, हमारे बेटे रहे हैं 16 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, आज हमने फैसला करना है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बेटा हमारी वफात के वक्त हम ऐसी तरबियत करें कि वो मफरूर हो, वो किसी जेल में कैद हो, वो कातिल हो, वो मुजरम हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आज हम तरबियत नहीं करते तो ये बहुत अहम एक मेरे जहन में पॉइंट आया था, मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। आज हमने फैसला करना है कि हमें कब्र में उतारने वाला हमारा बेटा कौन होगा, वो हमारी तदफीन पर आ भी सकेगा कि नहीं आ सकेगा। दीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अपनी औलाद को दीन जरूर सिखाइए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेहतरी आएगी और हमारे लिए हम कब्र में पड़े होंगे तो उनके नामा अमाल की बरकत की वजह से हमें भी अल्लाह सवाब दे रहा होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।